आप सभी कैसे हैं? तो हमारे जो 3 लेक्चर्स थे बायोमोलिक्यूल के, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन देखा था और तीसरे लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था? सबसे पहले हमने देखा था रिडक्शन बाय एचआई। आपने देखा था जब एचआई के थ्रू रिडक्शन करते थे तो क्या बनाता था? वो एक नॉर्मल हेक्सेन देता था जो उसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को शो करता था। सेकेंड हमने रिडक्शन किया था सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे सार्बिटॉल बना था। एक्चुअली उससे क्या होता था? जो एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये भी देखा। फिर हमने हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन देखा था, ऑक्सिन बना था। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देखा था, साइनोहाइड्रिन बना था, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। और फिर हमने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड देता है जिसका कलर कैसा होता है? कलरलेस सोल्यूशन होता है, जबकि ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। ठीक है। और मैं अगर नाइट्रिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन करता था तो नाइट्रिक एसिड के थ्रू जब ने ऑक्सीडेशन किया तो सैक्रिक एसिड बना था। तो हमने टोटल जो रिएक्शंस देख लिया था, क्या क्या देख लिया था? फर्स्ट एचआई के साथ रिएक्शन, सेकेंड NaBH4, थर्ड हमने देखा था हाइड्रोक्सिलामाइन, फोर्थ हमने देखा था साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, फिर रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, फिर नाइट्रिक एसिड। अब जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं वो 6 नंबर का रिएक्शन है हमारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट पता है, अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू इसका रिडक्शन करता हूं, या फिर यहां पर हम दो चीजें एक साथ लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग। पहले टॉलेंस रिएजेंट ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं, ऑक्सीडेशन करता हूं, तो CHO CHOH क्या ले लिया हमने? ग्लूकोज, CHOH होल 4 और क्या होगा? CH2OH। आपने यहां पर टॉलेंस रिएजेंट लिया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया AgNH3 होल ट्वाइस क्या हो गया? प्लस चार्ज। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहां पर OH और क्या होगा? CH2OH। क्या बन गया? ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और इससे हमारे पास सिल्वर मिरर दिया, सिल्वर मिरर, ये सिल्वर मिरर बन गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। 7, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, ऑक्सीडेशन बाय फैलिंग सोल्यूशन एज वेल एज बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इनके थ्रू, तो अगेन जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। देखो यहां से CHO CHOH4 और क्या ले लिया? CH2OH। अब यहां क्या ले लीजिए? फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन। ठीक है, फैलिंग सोल्यूशन के साथ भी ये क्या करेगा? ग्लूकोनिक एसिड दे देगा CHOH और क्या देगा? CH2OH प्लस Cu2 का रेड पीपीटी बनेगा, रेड पीपीटी बनेगा। सिमिलरली अगर मैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेशन करता हूं तो अगर अगेन कन्वर्टेड इनटू क्या होगा? यहां भी क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड CHOH4 और क्या होगा? CH2OH और प्लस Cu2, रेड पीपीटी अब क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। दे टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फैलिंग सोल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो गया, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ऑक्सीडेशन में फर्स्ट Br2 प्लस वाटर के थ्रू देखा था, सेकेंड नाइट्रिक एसिड के थ्रू देख लिया, थर्ड टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन देख लिया, फोर्थ ऑक्सीडेशन बाय फैलिंग सोल्यूशन और क्या हो गया? बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया ये रिएक्शन भी। 8th रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहां हम देखते हैं जो 8th है, ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं अगर पर आयोडिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो होता क्या है देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले यहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर CHOH CHOH और क्या हो गया? CHOH और ये CH2 क्या होगा? OH।
अब अगर हम पर आयोडिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन करते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो पर आयोडिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक है, और हमको पता है जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया पहले क्या, फॉर्मिक एसिड में। क्लियर हो गया। अब ये जो है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये वाला फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा कार्बोनिल का, तो कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फिर से मेरे को यहां पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है। फिर यहां देखिए, अब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने के बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोनिल में चेंज हो गया, अगेन जब नीचे वाले का ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मतलब HCOOH एंड अगेन सो ऑन। ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ये भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक, दैट इज फॉर्मिक एसिड में। तो कितने मोल हमारे फॉर्मिक एसिड बन गए, हमारे पास 5 मोल फॉर्मिक एसिड बना। और लास्ट वाला जो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, एल्डिहाइड में। तो 1 मोल हमारा क्या बन गया, एसेटल्डिहाइड, और 5 मोल हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ये 5 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल हमारा क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। 1 मोल हमारे पास क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया ये। तो आप देखिएगा पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स में भी होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोल चैप्टर में भी मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन बाय क्या होगा, HiO4। तो ये आपके 8 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। क्लियर हो गया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके ऑक्सीडेशन में। अब हम नाइन्थ जो रिएक्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं ग्लूकोज का, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। देखिएगा क्या बनता है। ठीक है, तो मैं अगर इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, देखिएगा ग्लूकोज को एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। यहां हमने क्या ले लिया, CHO, CHOH, यहां भी हम इसको 4 मोल, और ये क्या ले लिया, CH2OH। आप हमेशा याद रखना यहां पर जो प्राइमरी अल्कोहलिक और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके H ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस बाय क्या होगा, एसाइल ग्रुप। तो हमने यहां पर ClC डबल बॉन्ड O और क्या ले लिया, CH3। कितने मोल यूज कर रहा हूं मैं, 5 मोल। क्यों 5 मोल, 4 हाइड्रोजन यहां से सेकेंडरी अल्कोहलिक से और 1 हाइड्रोजन क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरे पास बनेगा क्या, चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं इसको कैसे होता है। यहां पर क्या हो गया, CHOH, CHOH, CHOH और CHOH कितने हो गए, 4 और CH2OH। अब देखिएगा सबके लिए यहां 1 2 3 4 5, मेरे को 5 एसिटाइल ग्रुप चाहिए, दैट इज दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। तो बनेगा क्या, CHO, CH, अब क्या बन जाएगा यहां से, O, C डबल बॉन्ड O और क्या होगा, CH3। अब मैं ये 4 टाइम्स लिख दे रहा हूं, और यहां क्या होगा, यहां भी CH2O, C डबल बॉन्ड O और क्या होगा, CH3। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज क्या हो गया, पेंटा एसीटेट बन गया। अच्छा, विच इंडिकेट्स द क्या होगा, 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन क्या होगा, ग्लूकोज। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज में। क्लियर हो गया, ये हमेशा याद रखना। क्यों, 5H, देखिए हर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में से ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया एसाइल ग्रुप से। तो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स, या दिस रिएक्शन हमको क्या दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो ग्लूकोज में 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। सिमिलरली अगर एक रिएक्शन और यहां पर देखता हूं, 10th रिएक्शन विद PCl5। अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन लेते हैं, फिर से देखिएगा PCl5 के साथ रिएक्शन CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH, और ये मैंने अगेन इसका 5 मोल PCl5 लिया। इस रिएक्शन को यहां ऐसे समझिए, देखिए जब आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा था,
ठीक है। अल्कोहल चैप्टर में अगर आपको याद होगा कि मैंने अल्कोहल को जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और आपके पास यहाँ क्या बन जाता है, RCl बन जाता है। तो आप हमेशा ये क्लियर रखिएगा, जब इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप तो एज इट इज होगा। यहाँ क्या होगा, CHCl 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 और क्या होगा, CH2Cl। तो पेंटाक्लोरो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। ये भी रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज में क्या होता है, जो 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये भी क्लियर हो गया रिएक्शन। तो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, आपने देखा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना। रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या बना रहा है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या बना ले रहा है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। और मैंने आपको ये रिएक्शन समझाया जो ग्लूकोज वाला जो रिएक्शन होता है कैसे, किसके साथ, PCl5 के साथ। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो आप इसको देखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये 12th नंबर का मेरे ख्याल से हो गया। रिएक्शन विद क्या होगा, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। पता है जब हम एक ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ओसा जोन बनता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोसा जोन। और इसका हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे, इसमें एक आमाडोरी रीअरेंजमेंट काम करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, देखिएगा। तो यहां हमने क्या ले लिया, सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा, CH डबल बॉन्ड O, और यहां क्या ले लिया मैंने, CHOH और क्या, CHOH होल थ्राइस और क्या, CH2OH। कार्बन काउंट कर लीजिए, 3 1 4 5 और 1 क्या हो गया, 6। जब इसको 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, NH2NH और क्या, C6H5 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है CH डबल बॉन्ड NNH और क्या होगा, C6H5, और C डबल बॉन्ड NNH और क्या होगा, C6H5, और CHOH होल थ्राइस और क्या होगा, CH2OH। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं क्या, ओसा जोन। क्या नाम है इसका, ओसा जोन। और इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोसे जोन, ग्लूकोसा जोन। तो ओसे जोन के नाम से जाना जाता है इसको, ग्लूकोसा जोन ना, ग्लूकोसा जोन। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। ये बनता कैसे देखिएगा, पूरा मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। और कौन सा मैकेनिज्म है बोला मैंने, इसको आमाडोरी, इसको हम डिस्कस करते हैं, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। आमाडोरी रीअरेंजमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं हम आमाडोरी रीअरेंजमेंट, देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट हमने 1 मोल यहां पर क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, CH और क्या हो गया, CHOH और CHOH होल थ्राइस और क्या ले लिया मैंने, CH2OH। ये ग्लूकोज है। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन का सबसे पहला मोल NNH और क्या होगा, C6H5। क्लियर है। यहां से क्या रिमूव होगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब यहां से जैसे अभी देखिए 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन हमने यूज किया है, तो बना क्या, यहां से CH और डबल बॉन्ड NNH और क्या होगा, C6H5। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना, देखिएगा कैसे, इस रीअरेंजमेंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH डबल बॉन्ड NNH और क्या हो गया, C6H5, और यहां क्या हो गया, C। अब यहां देखिएगा H है और क्या है, OH है, और CHOH होल थ्राइस और CH2 क्या हो गया, OH।
अब यहां देखो जो ये स्टेप है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, आमाडोरी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा क्या, यहां से देखिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, तो होगा क्या, हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिएगा, फिर से देखिएगा कैसा हो रहा है। ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर विथड्रॉ कर लेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या बना यहां से, देखिए मैं थोड़ा छोटा कर लूं यार इसको ना, ठीक है, जिसमें क्लियर कर पाऊं, जगह हो मेरे पास। तो CH, अब क्या हो गया देखिएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो N यहां पर H आ गया ये वाला, और NH, और क्या हो गया C6H5। अब ये डबल बॉन्ड C और यहां पर क्या हो गया OH, और CH OH होल थ्राइस, और CH2 क्या हो गया OH। ये जो रीअरेंजमेंट है इसी को हम लोग आमाडोरी रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में अभी फिर से होगा अभी रीअरेंजमेंट। अब क्या होने वाला है देखिएगा जरा, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां शिफ्ट होगा, ध्यान देना, दो तीन चीजें होंगी। क्या क्या, सबसे पहली बात, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। अब ये हाइड्रोजन यहां चला गया तो देखो हुआ क्या, यहां से HC, अब यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और CH OH होल थ्राइस, और CH2 क्या हो गया OH। क्या यहां से बाहर निकल गया, C6H5 क्या हो गया, NH2 यहां से बाहर निकल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो अभी तक कितने मोल हमने यूज कर लिया, केवल 1 मोल हमने फिनाइल हाइड्रोजन यूज किया है। अब ये क्या करेगा, सेकेंड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, H2N NH C6H5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर से यहां से क्या निकला, वाटर निकला, और वाटर जैसे ही मैंने निकाला मेरे पास जो प्रोडक्ट बना क्या बन गया देखिएगा, यहां जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CH डबल बॉन्ड NH और क्या C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और CHOH होल थ्राइस, और क्या होगा CH2OH। क्लियर है ये भी मैकेनिज्म, यहां तक कितने मोल पार्टिसिपेट कर लिया अभी तक, एक के बाद ये मेरा क्या हो गया, दूसरा मोल फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। अब आ जाइए, हमारा जो थर्ड मोल फिनाइल हाइड्रोजन यहां रिएक्शन करेगा, थर्ड मोल से रिएक्शन कराओगे तो NH2NH और क्या हो गया C6H5, क्या होगा, यहां से अमोनिया बाहर कर दीजिए और ये आपके पास से अमोनिया बाहर, ये थर्ड मोल ऑफ हमारा क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन है। तो अब प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और फिर C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और CHOH होल थ्राइस, और फिर यहां क्या बन गया CH2OH। देखिए पूरा मैकेनिज्म देखिए कैसे काम करता है आमाडोरी रीअरेंजमेंट। यहां पर जो हो रहा है हमारा ये जो स्टेप है, ये दिस इज कॉल्ड क्या होगा, आमाडोरी क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये आमाडोरी रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो कैसे ओसेजोन बन गया, किससे, ग्लूकोज को जब हमने एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया पूरा रीअरेंजमेंट यहां पर, और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, ग्लूकोज के कंप्लीट हो गए। तो मैं एक बार पूरा एक फ्लो चार्ट से आपको डिस्कस करता हूं कैसे इसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहां पर देख सकते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन किया, क्या बाहर निकल गया, वाटर, पहले ये हटे। अब यहां पर जो रीअरेंजमेंट होगा इसी रीअरेंजमेंट का नाम क्या है, आमाडोरी रीअरेंजमेंट। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और यहां जो कार्बन की वैलेंसी कम हो गई तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर विथड्रॉ किया, H कहां चला गया, यहां चला गया। ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल में, और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो गया, डबल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो गया यहां, क्यों, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है तो यहां से विथड्रॉ कर लिया ये, और जब ये यहां से विथड्रॉ किया तो सीधी सी बात है H किसके साथ चला जाएगा, NH के साथ। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, फिनाइल अमाइन दैट इज
एनिलीन बाहर निकल जाएगा। तो अब दूसरा मोल आएगा हमारा फिनाइल हाइड्रोजन का, उससे रिएक्शन करेगा, वाटर निकालेगा, फिर से यहां बना, और फिर थर्ड मोल फिनाइल हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ओसेजोन, और क्या होगा, ग्लूकोसेजोन। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर है ये रिएक्शन भी। चलिए आगे। तो सारे केमिकल रिएक्शंस को ग्लूकोज के देखिएगा, एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल मतलब 10 मिनट में आप सारे रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर सकते हैं ग्लूकोज के। ये हमने यहां पर ग्लूकोज ले लिया, CHOH और CHOH4 और क्या ले लिया, CH2OH, ठीक है। ये हमारे पास हमारा ग्लूकोज है। अब वन बाय वन मैं सारे रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, हमने रिएक्शन किया था रेड फास्फोरस प्लस HI, तो आप सभी को पता है क्या बना था, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक। ये देखा, अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं NaBH4 और LiAlH4, ठीक है, तो यहां पर भी क्या बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, एल्डिहाइडी ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, CH2OH, CHOH4 और क्या होगा, CH2OH। दिस इज कॉल्ड सार्बिटॉल, है ना। मैं इवन यहां पर सोडियम मर्क्यूरी NaHG के थ्रू भी रिडक्शन करता हूं अगर, तो भी यहां पर मेरा क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, सार्बिटॉल, ये सार्बिटॉल बनता है। तो ये रिडक्शन के केसेस हो गए। उसके बाद हमने देखा क्या, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आपके पास पता होगा OH और क्या था, CN और CHOH4 और CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना था, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीम किसके साथ, हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्शन करा दे, तो जब हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्शन कराया था तो हमारे पास क्या बन गया था, यहां से देखिएगा, आपको याद है यहां पर जो बनता है ये तो साइनोहाइड्रीन था, तो एल्डिहाइड ग्रुप को जब ऑक्सीम से रिएक्शन कराते हैं, आपको याद होगा क्या बाहर निकला था, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था, और क्या बना था, यहां बन जाता है अपने पास क्या होगा, CH, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर CHO ना, CH डबल बॉन्ड NOH और CHOH4 और क्या होगा, CH2OH, क्या बन गया, ये ऑक्सीम बन गया, ठीक, ऑक्सीम। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन के केसेस देखो, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के साथ मैंने जब रिएक्शन कराया तो ब्रोमीन वाटर के साथ हमारे पास क्या बन गया था, COH, CHOH4 और क्या, CH2OH, ये बन गया था ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। फिर सिमिलरली अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं किसके थ्रू, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, तो अगेन हमारा प्रोडक्ट भी क्या बनता है, यही बनता है, CHOH4 और CH2 क्या होगा, OH। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने नाइट्रिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन किया, तो जब नाइट्रिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन किया था तो दोनों जो एक एल्डिहाइडी ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कहां, एल्डिहाइडी ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्टेड इनटू अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड, क्या था ये, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड बन गया था। क्लियर हो गया। फिर हमने देखा, और कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, 9 रिएक्शन हो गए। फिर यहां पर मैं HI के थ्रू भी, HiO4 के थ्रू भी ऑक्सीडेशन मैंने बताया था आपको। अगर मैं HiO4 के थ्रू ऑक्सीडेशन करता हूं तो आपको याद है 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 5 मोल क्या बना था, फॉर्मिक एसिड बना था। और रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, CHO, CHOCOCH3 होल 4 और क्या था, CH2OH। और एक लास्ट रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद क्या होगा, PCl5, तो PCl5 के साथ भी CHOCHCl4 और क्या था, CH2OH।
ये पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज है किसके? ग्लूकोज के। आप यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 के बाद टॉलिंस रिएजेंट के बाद 7, ये दोनों को मिला के मैंने एक 8, ये 9 10 11 और क्या हो गए 12 रिएक्शंस टोटल है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको ध्यान से देखिएगा, और स्पेशली कौन कौन सा, एक ओसा जोन का फॉर्मेशन यहां पर मैंने नहीं लिया, वो भी ले लेता हूं। याद होगा यहां पर हमने क्या ले लिया, CH3COCl। मैं इसको अगर 3 मोल, कितने मोल, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड N NH C6H5 और CHOH थ्राइस, और क्या था CH2OH, जिसको हमने बोला था क्या, ग्लूकोसेजोन, ग्लूकोसा जोन। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस क्लास में मैं केवल केमिकल प्रॉपर्टी पे क्लोज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पर हम डिस्कस करेंगे, एपीमर्स क्या होते हैं, फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।